तो जिस मकसद के लिए इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज इमरान खान साहब ने की है, कल हम ग्राउंड पे क्या देखेंगे राजा साहब? और जो लॉन्ग मार्च है ऑब्वियसली वो लॉन्ग तो होगा और होना चाहिए, तो इसलिए लंबा हुआ। अगर उनको समझ आती है तो जाहिर है वो कोई बात आगे चलाएंगे, नहीं आती बैठे रहेंगे। नहीं, आप अगर बड़ा जलसा करते हैं, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। फिर तो उनको चाहिए इलेक्शन करवाएं ही ना। अगर आप इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं तो फिर वो क्यों करवाएंगे? नहीं देखें, उनको ऑब्वियसली जितना वो तो आप कह रहे हैं आंखें आप बंद कर ले, कबूतर जिस तरह देख के शाम को बंद कर लेते तो अलग बात है। राजा साहब, जो मोमेंटम आप लोगों ने बनाया था, जिस तरीके से इमरान खान साहब चल रहे थे, लॉन्ग मार्च को पहले चलाया गया, फिर वो लंबा हो गया, फिर इमरान खान साहब को गोलियां लग गईं, उसके बाद दोबारा खबर आती है कि लॉन्ग मार्च अब पार्टी के लोग चलाएंगे, फिर उन्होंने चलाया, फिर एक हफ्ते के बाद खबर आती है कि अब लॉन्ग मार्च का आखिरी मरहला एक हफ्ते के बाद इमरान खान साहब सबको रावलपिंडी में बुला रहे हैं। तो जिस मकसद के लिए इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज इमरान खान साहब ने की है, कल हम ग्राउंड पे क्या देखेंगे राजा साहब? देखें, सियासत में और एक डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है इलेक्टोरल प्रोसेस के अलावा कि आप पुरअमन एहतजाज करें। और जो लॉन्ग मार्च है ऑब्वियसली वो लॉन्ग तो होगा और होना चाहिए, तो इसलिए लंबा हुआ। और उसमें अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी हो गया, उसकी वजह से और लंबा हो गया। लेकिन हमारा मुतालबा पहले भी एक ही था, अब भी एक ही है, और वो ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाएं। क्योंकि अगर जल्दी इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो वो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। स्पेशली आपकी इकॉनमी की जो ग्रोथ बुरी तरह हैम्पर हुई हुई है। जब तक एक नई गवर्नमेंट नहीं आती तब तक कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा सकते जो उसको ट्रैक पे ला सकें, और आपके पास कोई इस तरह का शॉर्ट टर्म मंसूबा हो नहीं सकता जो उसको ट्रैक पे ला सके। तो हमारी मेन डिमांड की वजह यही है। और ऑब्वियसली उससे पहले जो बड़ी वजह थी और है कि हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये अनकोशर तरीके से लाई गई थी और इसको हम जायज़ गवर्नमेंट नहीं समझते, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं। और हमें लगता है और हमारे सपोर्टर्स को भी लगता है, बल्कि यकीन है कि ये गवर्नमेंट जो है जिस तरह हमारे पर मुसल्लत की गई है वो किसी तरीके से भी एक जायज़ तरीका नहीं था। दैट्स वाई हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसकी एक डेमोक्रेसी में लिमिट है, उसको हमने क्रॉस नहीं करना, हमें भी पता है। और किसी भी महज़ब डेमोक्रेसी में जो एहतजाज होते हैं वो उसमें जितने लोग शिरकत करते हैं उसकी तादाद से उसका उसका मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है। तो ज़ाहिर है ना, हमने तोड़ फोड़ करनी है ना, हमारे पास कोई जत्थे हैं सो कॉल्ड जो लोग कहते रहते हैं, ना कोई पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपनी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, वो हम करवाएंगे। उसके जो हमारा मकसद है वो यही है कि गवर्नमेंट ये समझे कि उसको ज़रूरत है आपके इंतखाबात कराए, और ये देखे कि PTI की सपोर्ट किस लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर उनको समझ आती है तो जाहिर है वो कोई बात आगे चलाएंगे, नहीं आती बैठे रहेंगे। नहीं, आप अगर बड़ा जलसा करते हैं, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। फिर तो उनको चाहिए इलेक्शन करवाएं ही ना। अगर आप इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं तो फिर वो क्यों करवाएंगे? नहीं देखें, उनको ऑब्वियसली जितना वो तो आप कह रहे हैं आंखें आप बंद कर ले, कबूतर जिस तरह देख के शाम को बंद कर लेते तो अलग बात है। क्योंकि उनको ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर उनको नज़र आ रहा है कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट है PTI की, इलेक्शन करवाएंगे तो उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन उनको ये भी समझना ज़रूरी है कि पब्लिक प्रेशर जो होता है वो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। और अगर नहीं हो रहा और दिन ब दिन उनका जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे ही जा रही है जब से वो इस गवर्नमेंट में आए हैं, और तो मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी वो समझें इतना बेहतर है अगर अपनी बका चाहते हैं तो। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।